हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और ओटीटी की सारी न्यूज़ लेकर हाजिर हूं। तो ओटीटी की दुनिया में नए नए प्रयोग आ रहे हैं और आई थिंक ये साल हमारी देसी कहानियों का साल रहा, क्योंकि कुछ ऐसी वेब सीरीज आई हैं जो हमें हमें हमारी संस्कृति से जोड़ रही हैं। आई थिंक वो मिथ था कि वेब सीरीज केवल बोल्ड होती हैं, एजी होती हैं, वो टूट रही है और ऐसी क्यूट सी वेब सीरीज आ रही है, इसका नाम है घर वापसी। और उसके पूरे कलाकार मेरे साथ हैं। विभा जी, जो हमारी सीरियल्स की दुनिया में इतने सारे इन्होंने किरदार किए, इनको याद आते ही विदाई का गाना मेरे जहन में बजने लगता है। वेरी पॉपुलर शो जो हमारी टीम ने बहुत कवर किया, विभा जी। थैंक यू, थैंक यू। और इनके साथ है विशाल, वो भी हमारे शो सास बहू बेटिया का हिस्सा रहे हैं, ढेर सारे टीवी शो का हिस्सा रहे हैं विशाल। इनफैक्ट मैं इनसे थैंक कलकत्ता यू। के बाद अब मुलाकात हो रही है। यस, यस, यस। जी। और साथ में है एक ऐसा चेहरा आपने ढेर सारी फिल्मों में और शोज में देखा होगा। तो अब ये तीनों मिलकर आप घर वापसी की कहानी कह रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं अमित जी। जी अतुल अभी सर। आपने आपने दोनों को स्टार से जोड़ा है, तो मुझे आप इसलिए बोल रहे हैं, शायद आपने ना देखा हो। मैं आपको बता दूं कि एक सीरियल आता था स्टार प्लस में, आज तक उसकी उतनी टीआरपी किसी की नहीं, 16 टीआरपी थी, जिसका नाम था कहता है दिल। जी ओह जी जी यस। अतुल जी, यस। आई वाज कमिंग टू दैट, जॉइनिंग दैट एंड दैट। तो मेरे साथ है अतुल जी, जो इससे ज्यादा ही तो दोनों फिल्मों सीरियल वेब, आपका चेहरा देखते ही हमें इतने सारे किरदार आने लगते हैं। पर सीरियल की आपने बात की तो टीवी में आप आ चुके हैं। तो अतुल जी, आपसे शुरू करता हूँ। घर वापसी में एक संदेश जो दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने सब लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और अपने घर को भूल जाते हैं। आई थिंक वो एक छोटा सा मैसेज कि जो घर वापसी का जो संदेश है, आई थिंक इस वेब सीरीज में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत ये मैसेज सिर्फ यही नहीं है कि अगर जरूरत नहीं है तो बिना मतलब में आप अपना शहर ना छोड़ें। जैसे हमारे साथ है कि जी वो हमारी ये मंडी, जो एक्टिंग की मंडी है, वो मुंबई में है ना। तो वो हम कहीं और अभी तक तो नहीं शिफ्ट कर सकते। लखनऊ में तो नहीं हो सकती, किसी छोटे शहर में, सीतापुर में, जी यहाँ वहाँ ना, बिजनौर में तो नहीं हो सकती, पंजाब की छोटी जगह पे तो नहीं हो सकती। तो उसके लिए आना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन काफी बिना जरूरत के अगर अपना घर छोड़ रहे हैं तो क्यों, है ना। ये तो एक सीख ही है, ये तो एक सबक ही है ना। लेकिन दूसरी बात ये है, अब हम सीधे अपनी वेब सीरीज और घर वापसी की बात करेंगे जी कि इसमें वो जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप के जरिए हम तमाम लोगों को अपने आप को सीखने को मिलेगा कि रिलेशनशिप के तार कैसे टूटते हैं, कैसे क्रैक्स होते हैं, है ना उसमें। और उसको जोड़ने का खुद ब खुद एक जरिया है ये सीरीज, कि आपको लगेगा अरे यार, माँ बाप को लगेगा यार ये बिहेवियर, छोटे छोटे बहुत अच्छे हैं, जिम्मेदार माँ बाप है, जी फिर भी हमारा कुछ एक बिहेवियर ऐसा होता है जिससे बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं, जो बच्चे के लिए निगेटिव हो जाता है, तो उससे चीजें बिगड़ती है, माहौल बिगड़ता है। तो इसको देख के माँ बाप अपने को सुधार सकते हैं, बच्चे सुधार सकते हैं, नहीं ये हम गलत करते हैं। ये बड़े खेल खेल में, बड़े एंटरटेनमेंट के साथ में, बहुत इमोशनली सीन्स के साथ में खुद समझ में आ जाएगा। अगर 5% भी हमारे दर्शक अगर जी। इसको देख के अपनी फैमिली में एक खुशनुमा माहौल बना ले, तो हमारे लिए बहुत खुशगवार होगा। विभा जी, इंदौर की कहानी है। तो इंदौरी आप ढल जाती हैं, चाहे मिसेस कौशिक हो चाहे विदाई हो, आप उस एकदम पानी की तरह, क्योंकि आप ढल जाती है उस किरदार में। तो इंदौरी जो आपका ये किरदार है माँ का, किस तरह से आपने इसका सुर पकड़ा? उसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर साहब को, हमारे राइटर्स को। जी उन्होंने जो जिस तरह से लिखा उसको, और हमारे डायरेक्टर ने जिस तरह से हमें बताया, और खुद कोशिश रही कि जिस शहर का आप किरदार निभा रही हैं उस पर रिसर्च करें, किस तरह से उनका बोलना चालना उठना बैठना। तो वो जी कुछ अपने पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो वो सब बहुत काम आई इस किरदार को निभाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स योर को एक्टर्स, सर जैसे इतने बढ़िया, मतलब मंझे हुए कलाकार, अतुल जी जैसे, और ये बच्चों की एनर्जी तो अलग ही होती है। जी विशाल या हमारे जो दोनों बच्चे, तो बहुत कुछ है जो इनसे सीखने को मिलता है। तो सब मिलजुल करके, सबकी मतलब सहमति से मुझे लगता है चीजें आगे बढ़ती है। तो विशाल, आप खुद भी कलकत्ता से बॉम्बे आए, तो आप एक तो बड़े शहर से आए थे, लेकिन कहानी इंदौर के, इंदौर जिसे मिनी बॉम्बे कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर एक अलग टाइप की, बड़ा शहर होते हुए भी एक अलग सी मानसिकता है, क्योंकि मैं इंदौर बहुत जाता हूँ। तो कैसे ये इंदौरी लड़की का रोल
Bangalore, the whole setup of the show is? तो यही डिफरेंस, आई थिंक यही डिफरेंस तो में है कि ये लड़का है तो यहीं का, गया तो यहीं से था, सीखा सब जी। कुछ इसने यहीं है, और फिर ये गया अपनी जर्नी करने बाहर, जो कि इस इंदौर की दुनिया से काफी अलग, बट वो जरूरी भी थी। माँ बाप भी यही चाहते थे, उन्होंने भेजा। अब एक ही फैमिली में दो दुनिया हो गई है, और वो वापस आता है तो थोड़े फ्रिक्शंस होते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़े थॉट डिफरेंसेस होते हैं। सही गलत नहीं, पेरेंट्स कुछ सही है तुम्हारे लिए, कुछ गलत है उनके लिए सही है, जो भी है, बट स्टोरी आई थिंक यही है लास्ट में कि साथ फिर भी रह सकते हैं। क्योंकि अगर तुम कोई अलग इंसान हो, अगर तुम किसी और में चीज में बिलीव करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो या मैं गलत हूँ और तुम सही हो, फिर भी साथ में रह सकते हैं। और फैमिली स्पेशली अभी, क्योंकि सब लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह है, पूरे इंडिया में तो है ही, और अराउंड द वर्ल्ड है। तो अपने आप कल्चर्स और एथनिसिटीज और लाइफस्टाइल चॉइसेस कितने सारे बढ़ गए, तो इसका क्या मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देंगे? पेरेंट्स तो फिर भी बहुत ज्यादा कोर हो जाते, फ्रेंड्स भी मेरे सारे अभी कलकत्ता में है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं अलग ही हो गया उनसे। तो आई थिंक ये स्टोरी घर वापसी की है, ये हमने एक फैमिली, द्विवेदी फैमिली के थ्रू दिखाया है, बट ये मैसेज फैंस टू एवरीबॉडी जो अपने होम ग्राउंड से या अपने लव्ड वन से दूर रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूर हो गए, स्पेशली आज के जमाने में। आई मीन, कहाँ है हम लोग सब? हम सब अलग अलग जगह है, बट फिर भी सुबह से बात कर रहे हैं। अतुल जी, जब शूटिंग हो रही थी तो इंदौर की आपने पोहा जलेबी खाई कि नहीं शूटिंग के दौरान? अरे यार याद मत दिलाओ, हमें खाने पीने का शौकीन है हम सब। हमने खूब बहुत खाली, कुछ खाया, खाया भी कोई खिलाया भी। खिलाए भी। कुछ बच्चे आए कहीं की स्पेशल कचौड़ी लेके आते हैं, कुछ कहीं के कुछ लेके आए, है ना। जी। तो नई नई चीजें खाई खूब। वहाँ का एक स्पेशल पान है, जो उस पान की दुकान पे 50,000 का 1 लाख का भी पान मिलता है। अरे तो हाँ, है राइट। ना, याद है ना, हम लोगों अरे ने क्या है यार। पान खाया। अरे मतलब सब कुछ जो है स्पेशल, कोई क्या थी वो, मतलब कोई खीर नुमा कोई चीज मिठाई थी, बहुत मतलब गजब गजब। वो कौन सी, छप्पन छप्पन जगह है ना। छप्पन छप्पन छप्पन। छप्पन भोग, ये जी। वहां गए थे। वहाँ वहाँ पे हम लोग गए थे, बड़ा मजा आया। खाने पीने का शहर है भाई वो तो, है ना। हाँ, वहाँ जलेबी तो कमाल ही है। खैर वो तो, अभी जो रात वाली सराफा बाजार है, जी जी, सराफा बाजार नाइट मार्केट है जी। वो इंदौर खाने के मामले में मुझे क्या लगा कि क्रिएटिव लोग बहुत हैं। वही चीज हम यहाँ खाते हैं, सिंपल चीज। अगर मान लो खाखरा है, तो जी खाखरा फाफड़ा को कैसे वो क्रिएटिवली कुछ सजा के कुछ नई चीज जोड़ के और उसको आपको टेस्टी बना के देते हैं। तो क्रिएटिविटी की कमी नहीं है वहाँ पे, मुझे जी लगता है जी। कि कलाकार वहाँ भी और सब है। वो अतुल सर, वो याद है मतलब हॉस्पिटैलिटी जिसको बोले, कि वो दुकानदार जो हाँ, थे, जी अरे हाय हाय। बाबा रे, मतलब इतने प्यार से, मतलब ऐसे हाथ में लेके, वो जो मालिक हैं वो मुंह में डाल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हम प्लीज हमारा पेट फट गया है, हमें हाँ, मत के। इतने प्यार से वो अपने हाथ से फीड कर रहे थे, मतलब सच कमाल का प्यार। इतना मतलब, एक तो ना खिलाना, एक ये होता है प्यार से खिलाना, जी कमाल जी। का था, कमाल। बहुत। और यही वजह है कि इंदौर ऐसा सिटी जो है हमारे हिंदुस्तान में, इस साल भी उसको अवार्ड मिला, क्लीननेस स्वच्छता में के मिला। लिए। जी और एक चीज और में शायद सबको ना पता हो, वहां पर जो बीपी का, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सिर्फ 1% है, वो भी नहीं वाह। है। खुश रहते हैं लोग। हाँ, ये इंदौर में सिर्फ जलेबी और उसका पोहा का कमाल है। वहाँ हर विशाल आपका हर शाम को फैमिली। निकलते हैं, हर हाँ शाम को लोग बाहर निकलते हैं खाने के लिए। विशाल, आपका वाह। फैमिली बिजनेस है ना, आपका एक ब्रांच खोल लो इंदौर में अपनी। बिल्कुल। Definitely. तो विभा जी, कुछ और शूटिंग जब हो जाती थी तो कैसा महफिल जमती थी? वो शूटिंग तो होती है, सब उसमें रहते हैं, उसके बाद पूरी यूनिट के साथ हाउ वाज द होल, जब शूटिंग के बाद क्या होता था?
शूटिंग के बाद तो नहीं, क्योंकि शूटिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे फिर शूट होता था, तो फिर सब लोग चले जाते। लेकिन शूटिंग के दौरान जब बीच बीच में वक्त मिलता था तब बहुत मस्ती होती थी, खूब खाना पीना होता था, सबके साथ गप्पे, डायरेक्टर के साथ जब भी वक्त मिलता था, कैमरामैन या हम जी एक्टर्स तो होते ही थे, प्रोडक्शन वाले जो थे, तो खूब बातचीत, खूब जोक्स, खूब मस्ती। तो मतलब पूरा फन था वो। शूट लग ही नहीं रहा था वो, ऐसा लग रहा था एक परिवार किसी पिकनिक पर गया है जहाँ वो बैठा है और लाइट वाइट लेके अपना घूम टाइम रहे। टाइम मतलब प्रेशर नहीं था, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी कि मतलब कि कोई भी आप रूडली है या कोई भी कुछ है, जी ईच एंड एवरीवन वेरी नाइस पीपल। तो मजा था बहुत बहुत। अगर एक एक वर्ड में बोले ना, फन फन। तो विशाल, जानना चाहूंगा, वेब एज अ मीडियम अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है एक्टर्स को, बहुत सारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन वेब के कंटेंट की बात करें तो लोगों ने उसको मान लिया था कि एजी कंटेंट जो टीवी पे या फिल्मों में नहीं दिखा सकते वो दिखाने का जरिया है। पर आई थिंक अभी एक लोग सीख रहे हैं वेब में कहानियां, हालिया अभी कुछ ऐसी वेब सीरीज आई जहाँ ये प्रूव हो कि अच्छी कहानी हो, जमीन से जुड़ी हो, तो चल सकती है। एंड आई थिंक आपकी वेब सीरीज भी उसी का एक प्रयास है। सो अल्टीमेटली कंटेंट इज द किंग। यस, वेरी राइटली सेड। और घर वापसी ऐसा एक शो है जो आप फैमिली के साथ बैठ के तो देख सकते हो। इट्स एंटरटेनिंग, वो एक थॉट प्रोवोकिंग है। वो अतुल सर ने, विवाह ने दोनों बार कहा है कि वो चेंज ब्रिंग अबाउट कर सकता है फैमिली रिलेशनशिप में अगर हम बैठ के देखें। और बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एंटरटेनमेंट के थ्रू हम उनको बता रहे हैं। तो वो अगर आप कोई चीज बहुत ही शांत से या फनी वे में या एंटरटेनमेंट के थ्रू बताते हैं तो लोग उससे अच्छे से रिसीव भी करते हैं। तो दैट इज आवर गोल राइट नाउ। और मुझे भी ऐसा फील होता है कि अगर आज मैं कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑन करता हूँ तो सब कुछ बहुत ही एक्सट्रीम है, ऑफ कोर्स बहुत एजी है। कभी कभी ऐसा होता है एवरीथिंग इज सो डार्क। कुछ रियल चीजें भी, बहुत सारी कहानियां हैं। आज हम 4 लोग अभी यहाँ स्क्रीन पे हैं, 4 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है। आई मीन डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्टोरीज, इतने कहानियां हैं। तो वो भी दिखाने चाहिए हमें, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो कर रहे हैं हर रोज, उसमें बहुत मैजिकल चीजें होती हैं हमारे आसपास। तो हमें दूसरा दुनिया में जाने का इतनी भी जल्दी नहीं है। तो पैरेलल वर्ल्ड है पता है, बट इस दुनिया में भी बहुत कुछ है अभी बाकी। जी, बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद करते बहुत हैं कि बढ़िया, घर वापसी से लोग वापस उधर लौट कर आए जो लॉकडाउन में लोगों के पास ऑप्शन आ गए थे। आई थिंक किसने कहा है कि वेब सीरीज इज अ प्राइवेट मीडियम, आई थिंक यू कैन प्रूव इट। तो घर बैठे परिवार के साथ आई एम श्योर ये एक नई कोशिश है कि वेब की दुनिया में पूरा परिवार साथ देख सकता है। तो ऑल द बेस्ट आप तीनों को, अतुल जी, विभा जी, विशाल, एंड लुकिंग थैंक फॉरवर्ड। यू। इसका सीजन 2 थैंक भी यू, आया है थैंक ना, आप एक बार फिर से सक्सेस की अलग अलग सीरीज की ये सीजन दोहराते रहें। ऑल द बेस्ट।